आप सभी को सादर भरा नमस्कार बच्चों। मैं दीवान तिवारी आज आप सभी का लक्ष्य बैच के डीपीपी के डिस्कशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोगों की तारीफ में मैं कुछ शब्द अपनी तरफ से कहना चाहता हूं बच्चों। क्षमा परवाने को जलाना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, मुसाफिरों को ठोकरों से होती तो है तकलीफें, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। ये है आप लोगों की तारीफ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की तारीफ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज SN2 एरोमेटिक रिएक्शन। देखो ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्पेसिफिक रिएक्शन है। और कौन से वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स बेटा? एरिल हैलाइड्स। कौन से की बात हो रही है बेटा? एरिल हैलाइड की स्पेसिफिक रिएक्शन है ये, हमेशा याद रखना। एरिल हैलाइड की स्पेसिफिक रिएक्शन है। अब जरा इसकी हिस्ट्री देख लो कि एक्चुअली में ये एरिल हैलाइड की रिएक्शन होती क्या है। देखो पंकज सर ने वैसे तो आपको पढ़ा दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आप लोगों को कि एरिल हैलाइड के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, तो वहां पर क्या होती है बेटा? हमारे पास SN2AR रिएक्शन होती है। SN2AR रिएक्शन होती है। तो जरा यहां पर ध्यान से देख लीजिए, ये है यहां पर आप लोगों के पास एरोमेटिक, और एरोमेटिक में भी एरिल हैलाइड, और यहां पर है बेटा आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या आ गया यहां पर? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब होगा क्या? पहले देखो आप लोगों के मन में ये शंका हो सकती है कि भैया यहाँ तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएंगे। बिल्कुल हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को भयंकर प्रभाव से खींचना चाहता है, भयंकर प्रभाव से खींचना चाहता है। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पर डेवलप तो होगा, लेकिन इसके प्रभाव में, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रभाव में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। पहली चीज तो ये क्लियर हुई। दूसरी चीज, जब हम अंदर की तरफ रेजोनेंस करा रहे हैं, यानी इधर की तरफ अगर यहाँ पर ये शिफ्ट हो रहा है, तो बड़ी ध्यान से देखना यहाँ पर क्या हो रहा है साहब। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है आप लोगों के पास, सॉरी नेगेटिव आ गया है, और यहाँ पर बेटा आप लोगों के पास देखो यहाँ पर आ गया है आप लोगों का लीविंग ग्रुप टूटते हुए जा रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जैसे का तैसा चिपका पड़ा है, और यहाँ पर आप लोगों के पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। बैक साइड अटैक ही होगा यहाँ पर भी, क्योंकि SN2 का ही तो टाइप है, तो बैक साइड ही अटैक होगा। यहाँ पर बैक साइड ही अटैक होगा, पीछे से आके मारेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर चीज क्या होने वाली बेटा? यहाँ पर ये माइनस है, और ये टूटता हुआ जा रहा है साहब, और ये यहाँ पर बनता हुआ जा रहा है साहब न्यूक्लियोफाइल वाला। तो अब ये यहाँ से निकल जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोगों के पास जो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर आ जाएगा मेरे नन्हे मुन्नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये मैकेनिज्म पूरी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है SN2 एरोमेटिक रिएक्शन की। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन जो आप लोगों की होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, ध्यान से देखना, जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रबल होगा या स्ट्रॉन्ग होगा या इसके नंबर ज्यादा होंगे, उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों की क्या होती जाएगी बेटा? फास्ट होती जाएगी। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी बोल सकते हो, और बोल सकते हो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितना तगड़ा वाला होगा या जितने ज्यादा नंबर होंगे, उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। दूसरी चीज कि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप तो होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इफेक्ट से कम हो जाएगा। तो अब एक्चुअली में हो क्या रहा है यहां पर कि यहां पर इसका जो हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट है वो डोमिनेट कर रहा है बेटा यहां पर रेजोनेंस पर। इस हेलोजन का जो माइनस आई इफेक्ट है वो डोमिनेट कर रहा है किस पर? रेजोनेंस पर डोमिनेट कर रहा है। तो यहां पर हमें इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक नहीं करनी रहेगी। इस X की लिविंग ग्रुप एबिलिटी हमको यहां पर चेक नहीं करनी है, हमें उसका देखना है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है बेटा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अगर पंकज सर ने बता दिए हैं, वेल इनफ है। नहीं बताए हैं तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया है। क्लियर? चलिए, ये होगी पूरी SN2 की बात। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाएगा एरिल हैलाइड ही बेटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये यहाँ पर आप लोगों के पास सब्सट्रैक्ट में लिया हुआ है बेंजीन, और इस बेंजीन के साथ आ रहा है साहब ये इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। देखो
प्रोडक्ट बन गया, यानी ये यहाँ पर पहले वाली जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप है। डी ऑप्शन पे देखो, बी ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ टोलुइन, ठीक है, और टोलुइन जो आप लोगों के पास होता है ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है, यानी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर चिपकाता है, ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पर चिपकाता है। देखो चिपका रखा है ऑर्थो पोजीशन पर, यानी ये भी रिएक्शन आप लोगों की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रखी है कि नहीं दे रखी, बिल्कुल दे रखी है। यहां पर देखो ये एरिल हैलाइड है, इस एरिल हैलाइड की ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पर देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखाई दे गया है। आइडेंटिफाई करना ही तो पता है आप लोगों को, तो ये रिएक्शन देखो यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल हो गया है, तो आप लोगों ने जैसे ये सारी कंडीशन देखी बोल दिया तुरंत चिल्ला चिल्ला के कि SN2 एरोमेटिक रिएक्शन दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी वाली रिएक्शन देखो यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है 1 डिग्री हैलाइड है, जैसे ही आप यहां पर कराओगे देखो यहां पर आ जाएगा आप लोगों का पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। जैसे यहां तोड़ोगे ना यार पॉजिटिव आएगा। कौन सी पोजीशन है, बेंजिलिक कार्बोकेटायन बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां पर बेंजिलिक कार्बोकेटायन बनेगा, और ये पोलर प्रोटिक न्यूक्लियोफाइल है, पोलर प्रोटिक यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर SN1 रिएक्शन का टाइप देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो जैसे ही SN1 रिएक्शन होगी तो बैक साइड अटैक नहीं होगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी आप लोगों के पास यहाँ पर सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल जाएगा, यानी Br हटेगा और Br की जगह OH आ जाएगा। तो यहाँ पर SN2 एरोमेटिक आप लोगों को कहां पर देखने को मिल रही है बेटा, ऑप्शन सी में देखने को मिल रही है। सो राइट आंसर इज सी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मजा आया कि नहीं आया, आया। अगला क्वेश्चन, वैसे आप लोगों को खुशी होगी जान करके मैं छुट्टी बनाने लखनऊ जा रहा हूँ, वो लखनऊ की चाट है ना एक प्रसिद्ध चाट किंग, जरा वहां देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है, जरा बास्केट चाट। चलो सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स फास्टेस्ट SN2 एरोमेटिक रिएक्शन। अरे अभी तो बताया ना, देखो सारा मैं जब भी बताता हूँ सारी चीज बताता हूँ, है ना, बहुत बढ़िया। सेकंड देखो यहाँ पर क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, रेट ऑफ रिएक्शन या तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तगड़ा होना चाहिए, नंबर भी तगड़ा हो या फिर नेचर तगड़ा हो, या फिर आपको लिविंग ग्रुप देखना हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक करनी है, लिविंग एबिलिटी चेक नहीं करनी। मैं सारी रामायण समझा चुका हूं पहले, ठीक है, दोबारा समय इसमें व्यर्थ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एरिल हैलाइड ही दिया हुआ है, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो हमें यहाँ पर SN2 सोचने की आवश्यकता नहीं है। बी ऑप्शन में ऑर्थो पर भी है और पैरा पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑर्थो है पैरा है, यहाँ पर सिर्फ पैरा है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पर है और यहाँ पर है, दो हो गए, यहाँ पर एक हो गया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपके पास, और ये भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और मेरे प्यारे मुन्ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नंबर जितने ज्यादा होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि ये भयंकर तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये यहाँ पर पोलराइजेशन भयंकर होगा, एक्स उतनी जल्दी टूटेगा और फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतनी ही जल्दी होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर है, बॉन्ड जल्दी पोलराइज होगा, जल्दी से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। सो आंसर कौन सा जाता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को, आंसर जाएगा सी। कितना आसान सवाल था, एक्सप्लेन पहले ही सवाल में मैंने कर दिया है, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन। अरे बोल दिया ना यार, बताया तो था, जितने ज्यादा आप लोगों को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखेंगे, ये मरेगा मेरे साथ, ये टाइपिंग करने वाला गया काम से, ठीक है, पहले भी आप लोगों से डांट खिलवा देता मेरे को और उस तरीके से ये गया काम से, इसको भी अब बास्केट चाट खिलानी पड़ेगी लगता है। चलो तो यहां पर आप देखेंगे ए ऑप्शन में पैरा पोजीशन पर ही है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ डी ऑप्शन में भी पैरा पोजीशन पर ही आप लोगों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखाई दे रहा है। लेकिन आप बी और सी को जरा चेक करेंगे तो यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली ए और डी तो वैसे ही रेस से क्या हो चुके हैं, हमारे पास बाहर हो चुके हैं। अब यहाँ पर गौर फरमाएं आप कि भैया इस Cl की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है यहां से, भाई डेफिनेटली बात है कि दोनों ही टूटेंगे यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो Cl की ज्यादा होती है ब्रोमीन से, यानी जो -I इफेक्ट होगा, -I इफेक्ट होगा वो किसका ज्यादा रहेगा बेटा, Cl का ज्यादा रहेगा ब्रोमीन से। तो डेफिनेटली बात है यहाँ पर ये भी खींचना चाह रहा है, ये NO2 और ये NO2 इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहे हैं, इधर से ये भी खींचना चाह रहे हैं,
तो बॉन्ड ज्यादा अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा? ज्यादा अनस्टेबल होगा। जब बॉन्ड ज्यादा अनस्टेबल होगा तो ये जल्दी रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। यहां पर लिख देता हूं मैं, बॉन्ड अनस्टेबल मोर। जब बॉन्ड अनस्टेबल है ज्यादा तो यहां पर रिएक्टिविटी मोर। क्लियर हो गया? तो अब बी और सी ऑप्शन में से Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से यहां पर बॉन्ड में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, यानी अनस्टेबल ज्यादा, यानी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो आंसर कौन सा जाएगा बेटा? आंसर चला जाएगा बी। अगला सवाल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ये एरिल हैलाइड दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है। इस एरिल हैलाइड की पैरा पोजीशन पर, ये कौन सी पोजीशन है? पैरा पोजीशन। इस पैरा पोजीशन पर आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और आप लोगों को ये भी दिखाई दे रहा है कि ये चीज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो अब पिक्चर समझना कि पिक्चर क्या चल रही है। यहाँ पर पिक्चर कुछ इस प्रकार चल रही है, रामाधीर का डायलॉग है ना? अब वो शब्द यहाँ यूज नहीं कर सकते, बाकी रामाधीर वाला ही डायलॉग है, गेम्स ऑफ वासेपुर वाला। देखो जी, यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहा होगा, देखो एक्चुअली में ये चीज है कि यहां से ये फ्लोरीन वाला बॉन्ड टूटना चाह रहा है, और यहां से ये यहां पर Me लगा दिया, यहां पर Me लगा दिया, यहां पर H और यहां पर पॉजिटिव। पागल हो रहा है ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस पर पॉजिटिव आ रहा है, पागल हो रहा है। तो यहां से ये भगेगा लेके माइनस अपने इलेक्ट्रॉन लेके, और यहां से ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और खुद किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? अरे एरो गलत बना दिया। यहां से ये, और खुद किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? H+। तो यहां से आपका H+ और F- निकाल देंगे बेटा, HF। और यहां पर रामाधीर ने कब्जा कर लिया वासेपुर पर, कुछ इस प्रकार। यहाँ Me और यहाँ पर आ गया Me और ये लॉन पेयर, और यहाँ पर है आपका Cn, यहाँ पर भी है आपका Cn। तो ये बनेगा बेटा आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का राइट आंसर जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन बी होगा। क्लियर? अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज एक्सपेक्टेड टू हैव मैक्सिमम एंथैल्पी इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? देखो बेटा, आप सभी लोगों को रिलेशन पता है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी जब एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आप लोगों की? घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां आप चेक करें, ये है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर है बेटा ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे पास ज्यादा डिस्टेंस है, डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पर डिस्टेंस आप लोगों के पास कम है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो ये आप लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे मुन्ना? अपोजिट हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करना चाहेंगे। ठीक है, बाकी ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो हमें यहां पर इन दोनों पर ही देखना है आप कॉन्सेंट्रेट। तो देखो, जब सेम चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम है, तो यहां पर क्या हो रहा होगा? रिपल्शन भयंकर वाला लग रहा होगा। जब रिपल्शन ज्यादा लग रहा है तो ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, यानी लड़ेंगे, यानी एनर्जी भर भर के निकल रही है। यहां से एनर्जी क्या हो रही है? भर भर के निकल रही है, मार रहे हैं एक दूसरे को। जब एनर्जी भर भर के निकल रही है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आप लोगों की? स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ यही तो पूछा हुआ है कि किसमें मैक्सिमम एंथैल्पी है। एंथैल्पी क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म ही तो है। तो एनर्जी ज्यादा किसमें दिखाई दे रही है? जहां पर डिस्टेंस कम है सेम चार्ज में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? स्पीशीज सेकंड हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं, द रिएजेंट यूज्ड फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी आप लोगों को बताना है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए आप लोग यहाँ पर कौन सा रिएजेंट यूज करोगे। तो ध्यान से देखिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको देखनी मिलती है बेंजीन और बेंजीन से सब्सटीट्यूटेड में। यहां हमने X2 के साथ रिएक्शन करवाई है और यहां हमने ले रखा है कोई लुइस एसिड ले रखा है। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे ले रखा है AlCl3। तो लुइस एसिड क्या होते हैं बेटा? लुइस बेस होते हैं जो कि लोन पेयर को डोनेट करे, और लुइस एसिड ये होते हैं, जैसे ये X है और ये X है।
तो ये यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ये X माइनस की फॉर्म में होगा, और यहाँ पर लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा ये, और यहाँ पर बना देगा ये AlCl3। क्यों लिख रहा हूँ मैं AlX3 लिखता हूँ ताकि ज्यादा अच्छे समझोगे। AlX3 लिखा तो यहाँ पर इस फॉर्म में निकल जाएगा ये AlX4 की फॉर्म में, और यहाँ क्या बचा रहेगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बचा रहेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर यहाँ पर अटैक करेगा। तो आप लोगों के पास जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा यहाँ पर X। क्या बन जाएगा यहाँ पर X। अब यहाँ पर मुद्दे की बात आती है कि आप लोगों ने यहाँ पर जो AlCl3 लिया हुआ है वो आप लोगों को एनहाइड्रस कंडीशन में लेना है। क्यों भैया एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों लेना है? क्योंकि अगर आप लोगों ने मॉइस्ट AlCl3 ले लिया, मॉइस्ट AlCl3 अगर ले लिया तो वहां पर क्या होगा, एक्चुअली में ये AlCl3 इस वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, जो कि हमारे पास यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार नहीं है। हमें ये थोड़ी ना चाहिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड थोड़ी ना चाहिए, ये तो बेसिक नेचर का हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लुईस एसिड चाहिए। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला सवाल, इस सवाल की ओर जरा ध्यान दें आप। इस सवाल में आप लोगों से पूछा हुआ है बेटा, बेंजीन रिएक्ट विद एन प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या है बेटा, बेंजीन है यहाँ पर। ठीक है, ये बेंजीन है यहाँ पर सब्सट्रैक्ट आप लोगों के पास, और इस बेंजीन की हम रिएक्ट करवा रहे हैं एन प्रोपाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH2Cl। क्या है बेटा यहाँ पर, एन प्रोपाइल क्लोराइड। इस एन प्रोपाइल क्लोराइड की जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो आप लोगों को पता है ये किसकी तरह काम करेगा, लुईस एसिड की तरह काम करेगा। यानी ये यहाँ पर Cl नेगेटिव जो निकल रहा है ये इसको ग्रहण करेगा और यहाँ पर क्या बना देगा, AlCl4 माइनस बना देगा और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने सीधा इसी कार्बोकेटाइन का यहाँ पर एडिशन करा दिया है वो एकदम गलत है। ध्यान से देखो, ये कार्बोकेटाइन आप लोगों को 1 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो इसमें यहाँ पर होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा बेटा। और यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने की वजह से आप लोगों के पास जो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पर अटैक करेगा, ये बैक साइड अटैक नहीं हो रहा है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर इसको डिजाइन मारकर कुछ इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया, और इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा क्यूमीन। क्या नाम हो गया बेटा, क्यूमीन नाम हो गया। क्लियर बच्चों? चलिए, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आप लोगों के पास ऑप्शन डी। अगले सवाल की ओर प्रस्थान करें। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एन ब्यूटाइल क्लोराइड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर ये है मुद्दे की बात, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है यानी आप लोगों ने किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं दी हुई है। 0 डिग्री को हम ये मानते हैं कि भैया हमारे पास सारी एनर्जी की जो सोर्स है वो काम नहीं कर रहे हैं, और इस 0 डिग्री में आप लोगों का जो रीअरेंजमेंट होगा, जो आप लोगों का रीअरेंजमेंट होगा वो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, जरा यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। भैया बेंजीन की रिएक्शन हो रही है हमारे पास, ये बेंजीन मैंने बना दिया है बेटा यहाँ पर, ये बेंजीन है और यहाँ पर है एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ये तो गया काम से टाइपराइटर, तो एच काय को बना रहा है यहाँ, वो पाई कांस्टेंट पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ये तो गया इसको मैं लगता है टोकरी चाट खिलानी ही पड़ेगी। चलो, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, तो यहां पर 1 2 3 और ये क्या बना दिया बेटा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड बना दिया। अब कुछ बच्चों ने यहाँ पर क्या करा दिया होगा, जैसे ही AlCl3 यहाँ पर आया आपने देखा यहाँ लुईस एसिड है, ये इसके पास जाकर चिपकेगा और यहाँ से AlCl4 आप लोगों का माइनस फॉर्म में निकाल देगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। कुछ बच्चों ने यहाँ पर क्या करा दिया होगा, रीअरेंजमेंट करा दिया होगा, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पर आप लोगों ने गौर नहीं करी होगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एनर्जी का सोर्स काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर
जो रीअरेंजमेंट है आप लोगों के पास, क्योंकि रीअरेंजमेंट के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा और यहाँ पर यही 1 डिग्री वाला कार्बन यहाँ पर जाकर क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। तो आप लोगों के पास जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा वो कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पर CH2 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 CH3। क्लियर है? यानी जो आप लोगों के पास यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है वो किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है बेटा, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। किस में दिखाई दे रहा है बेटा, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यानी हमारे पास क्लोरोबेंजीन किस प्रकार बनता है वो जरा यहाँ पर देखिए। सबसे पहले ये हमने क्या लिया हुआ है बेटा, बेंजीन लिया हुआ है और इस बेंजीन की हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं ClCl Cl2 के मॉलिक्यूल से। हमने यहाँ पर लिया हुआ है AlCl3 एक लुईस एसिड। ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस Cl की तरफ गए तो यहाँ पर बन गया Cl और यहाँ बन गया Cl माइनस। ये Cl माइनस ने यहाँ पर जाकर अटैक किया और यहाँ पर क्या बन गया, AlCl4 माइनस बन गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, ESR करेगा और यहाँ पर आकर क्या जुड़ जाएगा बेटा, आप लोगों के पास Cl जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ कि यहाँ पर Cl प्लस जो है वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का। सो आंसर क्या जाएगा बेटा, आंसर बी जाएगा। अगला सवाल, द फंक्शन ऑफ AlCl3 इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। मैं अभी बता चुका हूं आप लोगों को, AlCl3 यहां पर किसकी तरह काम करता है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या होता है, लुईस एसिड होता है नेचर में। कैसा होता है बेटा, लुईस एसिड। क्लियर? तो आंसर क्या जाएगा बेटा आप लोगों के पास, आंसर चला जाएगा डी। तो ये थे बच्चा लोग आपके डीपीपी के डिस्कशन। इसके आगे के डिस्कशन में हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए पंकज सर की स्टाइल में ओके बाय और मेरी स्टाइल में मस्त रहो। थैंक यू।